हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है ना। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पर हम कुछ बीच में नए फॉर्मूले भी पढ़ेंगे जो पिछली वाली एक्सरसाइजेस में कवर अप नहीं किए गए। तो प्लीज़ बीच में देखते रहिएगा, टच में रहिएगा, जिससे आपके वो फॉर्मूले भी मिस नहीं हो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे जो नए फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। यस और नो। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने, माउस के कर्सर पे आप ध्यान रखिएगा। पहला सवाल है हमारे सामने, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। तो हम ये वाला सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। कॉस इनवर्स 13 पाई/6 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे सामने कि यहाँ पर सबसे पहले जो इसके एंगल है 13 पाई/6, इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होगा। तो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स और ये कॉस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये फिलहाल मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 13 पाई/6 जो है वो पाई से बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, बल्कि ये तो 2 पाई से भी ज़्यादा बड़ा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमने आपको ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है कि इसमें हमें करना क्या है। व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ कॉस इनवर्स कॉस, क्योंकि ये 2 पाई से बड़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे या तो पाई प्लस पाई माइनस करके लगाएंगे या 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस करके लगाएंगे। क्योंकि ये 2 पाई से भी बड़ी वैल्यू है तो हम यहाँ पर 2 पाई प्लस करके लगाएंगे एंड यू विल हैव 2 पाई प्लस पाई/6। यस और नो। तो 2 पाई प्लस पाई/6 आप चेक कर सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई/6 13 पाई/6 होता है। अब हम जानते हैं अच्छे से, क्या जानते हैं भाई, कि कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? डैट इज सिंपली कॉस थीटा होता है ना। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए फॉर्मूले। ये हमारे सामने, मान लीजिए ये थीटा है, व्हाट इज दिस, थीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई/6। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर जो अब जो ये पाई/6 आया हमारे सामने, ये जो पाई/6 एंगल है, नाउ इट लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई, 0 पाई के बीच में है। इट मीन्स दैट कि ये कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स अब फटाफट हम कैंसिल कर सकते हैं और हम इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज दैट? पाई/6। दिस इज द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रकार से हमारे सामने है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई/6। तो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, tan इनवर्स 7 पाई/6। तो दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स tan 7 पाई/6। tan इनवर्स 7 पाई/6 में क्या होगा? साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 7 पाई/6 है, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? दैट इज़ वेरी सिंपल, -पाई/2 से +पाई/2 इन ओपन ब्रैकेट्स। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 पाई/6 पाई/2 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब इस रेंज में नहीं है। तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, है ना भाई। तो हम कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं। तो अब करना क्या है भाई? अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर। कैसे सॉल्व करना है? पूरा ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का यूज़ करना है अपन को। tan ऑफ, जाहिर सी बात है 7 पाई/6 जो है वो पाई से बड़ा है। किससे बड़ा है? कितना बड़ा है भाई? पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6 है। नाउ व्हाट वी हैव हियर इज tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं भाई, फॉर्मूला लिखते हैं, tan पाई प्लस थीटा। व्हाट इज tan पाई प्लस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस, तो जाहिर सी बात है tan जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव रहता है। तो ये अगर थीटा है तो जाहिर सी बात है tan थीटा ही हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर इज tan ऑफ थीटा की जगह पाई/6। अब ये जो पाई/6 है, ये जो पाई/6 हमारे सामने है, दिस पाई/6, ये -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है। नाउ what you can write directly answer as, डायरेक्टली आंसर इज tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, पाई/6। वैसे एग्जामिनेशन में हमें कैंसिल ऐसे करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस प्रकार से कैंसिल कर देता हूँ। यस और नो। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। दीज आर द 2 सिंपल क्वेश्चंस, यू कैन राइट वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/5। इस तरह से 3, 4, 5, 6 एंड 7, ऑल्सो 8 और उसके बाद 9 वगैरह भी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें कुछ नए फार्मूलों पर, उसमें से एक आध फार्मूला हम पहले पढ़ भी चुके हैं,
लेकिन उन नए फॉर्मूलों पर डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है भाई, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, एनी हाउ याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है हमारे सामने, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज, सबको याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या होता है ये फॉर्मूला, दैट इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाता है तो यहाँ पर भी बीच में माइनस साइन आएगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ पूरा फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। रेड साइन के साथ रेड साइन हम वैलिड कर देंगे, सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है, सिर्फ इस जगह पे, बाकी और कहीं नहीं, सिर्फ इन दो पोजिशंस पे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे सामने, ये सब हमें याद रखने, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इनको आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे सामने। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगेन यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे सामने, नंबर थर्ड फॉर्मूला, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, क्योंकि वो इसी पर्टिकुलर ग्रुप के फॉर्मूले में से है तो हम यही लिख देते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर मान लीजिए हमारे सामने बीच में माइनस साइन आ जाता है तो यहाँ पर भी बीच में माइनस साइन होगा और नीचे नीचे माइनस की जगह प्लस साइन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको साइंस का भरपूर ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने 6 फॉर्मूले अलग अलग जगह लिखने चाहिए थे, मैंने 3 ही में काम चला दिया है, बाकी काम आपका है याद करने का। प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 4 है, डैट इज, देख लेते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, डैट इज 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का खाली एक फॉर्मूला नहीं होता है, इसके 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले tan इनवर्स के फॉर्म में, दूसरा फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स के फॉर्म में, बिल्कुल सेम एज इट इज फॉर्मूला होता है, ऊपर 2x ही रहेगा, नीचे 1 माइनस की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स के फॉर्म में। तीसरा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी पाया जाता है, दैट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे सामने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने फॉर्मूला नंबर 5, 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा दैट इज 3 नहीं होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ये जो फॉर्मूला है ये हम पिछले एक्सरसाइज में पहले ही सवाल प्रूफ भी कर चुके हैं, खाली याद ही नहीं करना है, प्रूफ भी हमने किया हुआ है। 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये भी सेकंड क्वेश्चन था, इसको भी प्रूफ कर चुके हैं, कॉस इनवर्स ऑफ दैट इज 4x क्यूब माइनस 3x। लास्ट फॉर्मूला, थर्ड 7th फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होगा हमारे सामने दैट इज tan इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले में 6 और 7 फॉर्मूले याद रखने, 7 तो फॉर्मूले दिखने के, 2 बीच में एक्स्ट्रा है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर टोटल फॉर्मूले हो गए हमारे सामने 9 फॉर्मूले हैं लगभग, है ना। और ये सारे फॉर्मूले कहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और सो ऑन, बाकी सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले जगह जगह पर यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमें प्रूफ करना है दैट इज़ व्हाट, ये वाला प्रूफ करना है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे सामने यूज़ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज़ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, LHS इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, कितना हो गया भाई, दैट इज़ 2 साइन इनवर्स ही है ना भाई, 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5 का हमने यहाँ पर कहीं पे भी कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। ध्यान से देखिए, 2 साइन इनवर्स x का कोई भी फॉर्मूला हमारी लिस्ट में नहीं है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ज़्यादा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि उससे अच्छा है कि हम कुछ और सीख लें। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको p लिखा, इसको
एच लिखा। ठीक है, हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि 2 tan इनवर्स का हम फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ p जानते हैं, h जानते हैं, हमें क्या चाहिए? b की वैल्यू चाहिए। तो b क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 16 से स्क्वायर रूट 4 आ गया। तो b की वैल्यू 4 आ गई है हमारे सामने। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 tan इनवर्स लिखना है। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन b। तो p कितना है भाई? 3, b कितना है? निकाला है अभी हमने 4, ये 4 हो गया। नाउ यू कैन पुट हियर इट एज x, यस और नो? इसको आप x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। जब इसको x लिख सकते हैं तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4 आसानी से पुट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला भाई? यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यू विल गेट द आंसर सून। तो अब करें क्या भाई? सबसे पहले हमने यहाँ फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दैट इज़ व्हाट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने दोबारा लिख दिया है भाई, आप देख लीजिएगा। इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करना है x की जगह। तो यहाँ पर हमने जब पुट किया x की जगह तो 2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिखना है? 2 इंटू एक्स की जगह जो लाल रंग से लिखा है दैट इज़ x 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया? दैट इज़ व्हाट, ये 2 से ये 2 बचा एंड व्हाट यू हैव 2 tan इनवर्स ऑफ 3/2 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 16। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना बहुत आसान है, एलसीएम लेना आना चाहिए। 3/2 हो गया, नीचे 1 माइनस 16/5 है 7/16 आ जाएगा। ये 2 से जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो 8 3 सा 24 हो जाएगा, 24/7। ध्यान से देखिए एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल RHS is। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 tan इनवर्स 24/7। ठीक है भाई, तो इन सारे क्वेश्चंस को फॉर्मूलों का यूज़ करके हम आसानी से अपनी एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट हमारे सामने है दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये x है और ये y है। ठीक है, इसके लिए हमारे सामने हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा है दैट इज फॉर्मूला नंबर 1 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। लेकिन ध्यान से देखिए इसका जो फॉर्मूला जो आ रहा है आंसर वो साइन इनवर्स के फॉर्म में ही आ रहा है, लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए? हमें tan इनवर्स के फॉर्म में चाहिए फाइनल RHS। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको जैसा नज़र आ रहा है LHS आप वैसे ही स्टार्ट कर दीजिए। तो वैल्यूज़ क्या है? 8/17 एंड 3/5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 4th। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 4th दैट इज LHS लिखिए साइन इनवर्स दैट इज व्हाट 8/17 एंड 3/5। ओके, तो 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ कुछ नहीं करना, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, क्या होता है भाई फॉर्मूला? ध्यान याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है हमारे सामने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। मैं फिर से लिख देता हूँ जिससे पीछे आपको पलटना नहीं पड़े। साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? इसको हम पुट करते हैं और देखते हैं इससे आंसर क्या मिलता है। दैट व्हाट वी हैव इज साइन इनवर्स ऑफ x की जगह हमने लिखा 8/17 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25। बीच में प्लस का साइन लगाइए, y की वैल्यू 3/5। इस फॉर्मूले को देखते रहिएगा भाई, यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। y की जगह क्या आ गया? 3/5 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर, x मतलब 8/17 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज़ वेरी सिंपल। साइन इनवर्स ऑफ क्या आ गया भाई? 8/17 आ गया। यस और नो? एंड दिस इज़ व्हाट हमारे सामने स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 25 माइनस 9, एलसीएम ले लो।
16/25 आ जाएगा प्लस 3/5 स्क्वायर रूट के अंदर 289 माइनस 64 225। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एलसीएम लेना तो आना चाहिए क्लास 12th के स्टूडेंट को। अब क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट्स ले लीजिए फटाफट। साइन इनवर्स ऑफ 8/17 4/20, सॉरी 4/25 नहीं आएगा, दैट इज़ व्हाट 4/5 आएगा, इनटू प्लस 3/5 इंटू 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, डैट इज़ 15 होता है। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, डैट इज़ 17 होता है। ये सब हमें याद होना चाहिए, दीज आर वेरी सिंपल। कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स हमें याद होंगे, तो उससे रिलेटेड स्क्वायर रूट्स भी हमें सारे फटाफट आंसर हम निकाल सकते हैं। यस और नो? तो ध्यान से देखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो साइन इनवर्स के साथ में डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, यहाँ जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये 17 और 5, और ये 5 और 17 ये सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया हमारे सामने, सेम आ गया। तो 17 इंटू 5 इज़ 85 हो गया, ऊपर 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 15 ज़ा 45, एंड व्हाट यू हैव एज दैट इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ दैट, साइन इनवर्स के साथ में आ गया 77/85। क्या यही आंसर है हमारे सामने? तो हमने जब ध्यान से देखा तो ऊपर जो आंसर दिया जा रहा है डैट इज़ इन क्वेश्चन नंबर 4, वो tan इनवर्स 77/36 दिया जा रहा है tan इनवर्स के फॉर्म में। तो किसी को भी हमें कन्वर्ट करना बहुत ही आसान काम है हमारे लिए, ठीक है। किसी भी फंक्शन को, किसी भी इनवर्स फंक्शन को किसी भी इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना आसान काम है। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। व्हाट इज़ दिस, साइन इनवर्स लिख रहा है, तो ये है P और ये है H। क्या निकाला जाए इससे, B निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, ठीक है। अब 85 का स्क्वायर और 77 का स्क्वायर निकालना अपने आप में ट्रिकी काम है। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा लो यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। सबसे पहले इनको ऐड किया तो 85 85 170 170 162 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी, इसमें से इसको आप माइनस करेंगे एंड यू विल हैव 8। आई थिंक कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने, इसके फैक्टर्स करिए तो 2 इंटू 81 हो गया, ठीक है, एंड दिस इज़ 8। तो ये यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 9 होगा, ठीक है, 9 और 2 8 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा एंड यू विल हैव 36। तो वैल्यूज़ निकालना भी आना चाहिए, कभी कभी कैलकुलेशंस भी हमें काफ़ी फंसा देती हैं, फंसा सकती हैं, फंसाएंगी नहीं अगर आपको कैलकुलेशंस आती हैं तो P व्हाट इज़, सॉरी यहाँ पर हमें किस में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू tan इनवर्स। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स क्या होता है, P मतलब होता है 77, B जो हमने अभी निकाला है दैट इज़ 36, एंड दैट इज़ व्हाट RHS, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारे सामने, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी प्रकार से, अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 5 की खास बात क्या है भाई, इस क्वेश्चन नंबर 5 की खास बात ये है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/5 को प्रूव करना है। RHS क्या है, cos इनवर्स 33/65। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर cos इनवर्स में दिया है, cos इनवर्स में ही रखना है। एंड वी ऑल्सो हैव अ फॉर्मूला दैट इज फॉर्मूला नंबर 2, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम अप्लाई करेंगे एंड वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस और नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cos इनवर्स का 4/5 एंड 12/13 दिया है, 4/5 एंड 12/13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 LHS दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है। कुछ लिखना है यहाँ पर cos इनवर्स के साथ में प्लस cos इनवर्स, क्या क्या वैल्यूज़ हैं चेक कर लेते हैं। दैट इज सिंपली 4/5 एंड 12/13, 4/5 एंड 12/13, 4/5 एंड 12/13, 4/5 एंड 12/13। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। साफ साफ हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है। पीछे हम आपको दिखा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ। ये आपके सामने मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है और हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना हो गया, डैट व्हाट इट इज़, cos इनवर्स के अंदर
x की वैल्यू 4/5 है, y की वैल्यू 12/13 है। तो मल्टीप्लाई करिए 4/5 इंटू 12/13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 कितना हो गया, डेट इज 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 144 अपॉन 169। तो यहाँ पर कितना हो गया, डेट इज कॉस इनवर्स ऑफ 48 अपॉन 5 इंटू डेट इज 65 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस 16/5 इज 9/25 हो जाएगा, सॉल्व कर लो भाई। 1 माइनस 144/69 इज 25 बाय दैट इज़ 169। ध्यान से देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो ये 25 से स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ईजीली। क्या बचने वाला है आपके सामने, दैट इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 48/65 माइनस 3/13, 3/13 बचने वाला है, हाँ या ना, 3/13 बचने वाला है। अब जब 3/13 बचने वाला है तो अब एक काम करिए, डिनोमिनेटर को 65 बना लीजिए। कैसे बनाया जाता है मैं सिखा देता हूँ, जिससे एलसीएम सेम आ जाएगा। इंटू 5 करिए, 65 हो गया, फिर ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। नाउ द कॉस इनवर्स इज, एलसीएम आ गया 65, ऊपर आया 48 माइनस 3 5 15, एंड व्हाट इज़ दैट कॉस इनवर्स, what is this, 48 minus 15 is 33/65 and that is what, RHS and it is hence proved, क्योंकि इसको हमें cos इनवर्स में ही कन्वर्ट करना था। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारे सामने, डेट इज प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, ये प्रूफ करना है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। किसके फॉर्म में करना है, साइन इनवर्स के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं एक बात समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी साइन इनवर्स में है, ठीक है। तो आप इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, LHS दिया गया है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसको कन्वर्ट भी किससे करना है अपन को, फाइनली साइन इनवर्स में ही चाहिए, ठीक है, साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए। जब साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको P, B एंड H आना चाहिए। तो ये तो B हो गया और ये इसका H हो गया, तो क्यों ना हम इसके लिए P निकाल लें। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। H स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, B का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, माइनस करा 25 आया, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, दैट इज़ 5। तो B की वैल्यू 5 आ चुकी है हमारे सामने, यस और नो। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज सिंपली साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख दीजिए। साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा, ये साइन इनवर्स के फॉर्म में होगा P/H। तो P मतलब होता है दैट इज़ 5, H का मतलब होता है 13, ठीक है, प्लस ऊपर वाला साइन इनवर्स को, इस वाले साइन इनवर्स को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया हमारे सामने x, ये हो गया हमारे सामने y, यस और नो। यहाँ पर फॉर्मूला क्या क्या लगने वाला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, पीछे लिस्ट में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो फिर से देख लीजिए, प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। क्या किया जाए भाई, इसको पुट करिए x और y की वैल्यू, ठीक है। इस स्टेप के बाद ये बना, ये मार्क है और कुछ नहीं है, ये जो गोला बनाया है दिस इज सिंपली मार्क, मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, ये बीच पे जो फॉर्म ब्लू कलर से ये पार्ट जो लिखा है ये फार्मूला है, इट इज़ नथिंग बट अ फार्मूला। तो करना क्या है भाई, साइन इनवर्स के फॉर्म में x रखिए सबसे पहले, x है 5/13, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब
3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस वाई की जगह 3/5 हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स से 5/13, तो 5/13 मतलब स्क्वायर करिए 25/169, तो यहाँ पर हो जाएगा डेट इज साइन इनवर्स ऑफ 5/13, सॉल्व करिए इसको हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा 16/25 स्क्वायर रूट के साथ प्लस 3/5 स्क्वायर रूट के साथ 169 माइनस 25 144/169। अब कैलकुलेशंस तो थोड़ा बहुत आना चाहिए ना यार, आपको कैलकुलेशंस नहीं आएंगे तो फिर तो पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 5/13 इंटू 4 दैट इज सिंपली 5 प्लस 3/5 स्क्वायर रूट निकालिए 144 का 12 169 का 13 हो गया भाई। डिनोमिनेटर देखो दोनों का 13 इंटू 5 13 इंटू 5 है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन ईजी होता है अगर एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम हो जाता है दोनों हर पार्ट का। तो यहाँ हो गया 13 इंटू 5 इज 65, ऊपर वाले 5 4 सा 20, 3 इंटू 12 is 36 and you have what? Sine inverse of 56/65. That is what the RHS, शायद यही प्रूफ करना था, देख लेते हैं जाके ऊपर। That is what sin inverse 56 है ना, ये दिया हुआ है, that is sin inverse 56/65, yes or no? तो ये मैं प्रूफ करना है, that is what the RHS is, यही हमारे सामने इसका सुंदर सा RHS है, ये इसका RHS एंड दैट इज हेंस प्रूफ्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, आसान है, वी कैन डू इट वेरी इजीली, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम RHS से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? RHS से। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, फाइनली हमें आंसर चाहिए काय में, tan इनवर्स में, तो हमें इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तब हम उसको tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो। तो हम इसको RHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज RHS। RHS दिया गया है, दैट इज साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। याद रखिएगा लास्ट में हमें इसको tan इनवर्स के फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट करना है, यस और नो। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है भाई, सबसे पहले हमें इसको यहाँ लिखना है, इसको भी tan इनवर्स के फॉर्म में करना है, ठीक है, और इसको भी tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वाले को हम देख लेते हैं, तो ये हो गया P और ये हो गया इसका H, तो इसके लिए B निकाल देते हैं। फर्स्ट वाले टर्म को मैं रेड से लिख रहा हूँ B, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर मतलब 169 माइनस P स्क्वायर मतलब 25, कितना हो गया, माइनस करा 144 आया, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। इसी प्रकार से सेकंड वाला टर्म है कॉस इनवर्स को, इसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, तो ग्रीन कलर से ये हो गया इसका B/H। इसके लिए हमें क्या निकालना है, जाहिर सी बात है P निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस B का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो हो गया 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, हाँ या ना। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, डैट इज सिंपली tan इनवर्स में लिख लीजिए P/B, P कितना है 5, B कितना है रेड कलर से 12, प्लस दूसरे वाले टर्म को ग्रीन से देखना है, ध्यान से रखिएगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज tan इनवर्स P, तो P की वैल्यू हमने निकाली है 4 ग्रीन कलर से, और B की वैल्यू भी ग्रीन कलर से देखो कितनी लिखी है, डैट इज 3। तो ये हो गया हमारे सामने, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट ये x हो गया और ये y हो गया। तो ये हमारे सामने x का पार्ट है, ये हमारे सामने y का पार्ट है। तो हम बहुत आसानी से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला इसको यूज़ कर लेंगे अपन,
यस और नो, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करा जाएगा भाई? डैट इज सिंपली हमने क्या लिखना है, tan इनवर्स x की जगह 5/12, y की जगह 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? डैट इज tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट 12। तो ये हो गया 5 प्लस 4 4 ज़ा 16 होल अपॉन 1 माइनस 20, तो ये हो गया 4 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 5/9। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लो भाई। डैट इज़ व्हाट tan इनवर्स ऑफ हो गया हमारे सामने 21/12 अपॉन 4/9। तो ये यहाँ पर 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा हो गया भाई कैंसिल। ठीक है, हो गया जितना होना था। डैट इज़ व्हाट फाइनली आ गया tan इनवर्स ऑफ 21 3 ज़ा 63 अपॉन 4 4 ज़ा 16। तो क्या यही हमारे सामने इसका RHS है, LHS है? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे सामने जो LHS दिया गया है वो डैट इज 63/16। तो यही हमारे सामने, शायद हमने ये निकाला है 63/16। तो यही हमारे सामने इसका LHS है एंड डैट इज व्हाट हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हमें प्रूफ करना है, थोड़ा अलग टाइप का। अभी जितने भी क्वेश्चन थे उनमें सब में वैल्यूज़ दी गई थी। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में 3/5 24/7 4 5 6 7 सभी में वैल्यूज़ दी गई हैं। 8th में अब वैल्यू नहीं है, वेरिएबल x दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है tan इनवर्स √x 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। LHS और RHS का प्रूफ करने का ये हमें बचपन से रूल सिखाया जाता है कि जो साइड बड़ा होता है ना, जो साइड बिगर होता है, वहीं से हम उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो LHS है वो छोटा टर्म है और RHS कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा टर्म है। तो हम इसको RHS से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? RHS से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम RHS से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, RHS से स्टार्ट करेंगे। डैट इज इक्वल टू 1/2 कितना लिखा हुआ है भाई? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें? फाइनली इसको हमें लेकर जाना है, डैट इज tan इनवर्स √x की तरफ लेके जाना है। पूरा टर्म लिख दिया, ये RHS है, ये इसका LHS है, यहाँ जाना है। तो cos इनवर्स से tan इनवर्स में जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे कर सकते हैं। इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि आप x को सब्सिट्यूट कर दें, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स में हमें कुछ ऐसा रिजेंबल कर रहा है कि यह हमने शायद कुछ पढ़ा हुआ है इस प्रकार से कि यहाँ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो x को हम a cos 2 थीटा करके कुछ पुट करते थे, लेकिन ध्यान रहे वहाँ पर हमने स्क्वायर रूट भी लगा के रखा हुआ था। क्या लगा के रखा हुआ था? स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर रूट है तभी ये पुट करना है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो फिर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? फिर आपको अपने हिसाब से खुद ही माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर समझना है कि 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के साथ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बन जाए और उसको वो सिंप्लीफाई कर दे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, थोड़ा सा ये चीज़ जो आती है समझ में डायरेक्टली स्टूडेंट्स को, वो प्रैक्टिस से आती है। क्योंकि प्रैक्टिस उसे कहते हैं, ये फॉर्मूले जितने ज़्यादा आपको याद होंगे वो चीज़ अपने आप आपको नज़र आने लगेगी। तो यहाँ पर हमने पुट करना है x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। x को हमने tan स्क्वायर थीटा रखा। क्यों रखा अभी आपको समझ में आएगा। x को हमने tan स्क्वायर थीटा क्यों रखा? यहाँ मैंने पुट करा, ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस आया, cos इनवर्स x की जगह tan स्क्वायर थीटा रखा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखा। अगर आप ध्यान से देखें कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है बच्चे cos 2 थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?
कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो क्यों ना हम इसको कॉस 2 थीटा लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, यस और नो, कॉस 2 थीटा, हम इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर एक कॉस इनवर्स है, कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हाफ और ये बच जाएगा यहाँ पर 2 इंटू थीटा। और यहाँ पर भी साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 और ये 2 भी एक दूसरे से कैंसिल होगा, एंड नाउ व्हाट यू हैव, इट इज़ इक्वल टू थीटा। ये थीटा के बराबर आ गया। अब सवाल ये थीटा है क्या इसमें, तो अपन वापस आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ एम्प्लाइज डाल के कि सबसे पहले रूट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा लिख सकते हैं। क्यों भाई, रूट ले लीजिए दोनों साइड, ऐसा हो जाएगा। इस टैन को उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना आ गया, डैट इज़ इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा थीटा की जगह टैन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यही इसका LHS का टर्म है और यहीं पर हमारे सामने हैंस प्रूव्ड हो गया है ये। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ठीक है भाई, ये जो पार्ट है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ काहे से आती है, ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस की आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ इज इक्वल टू x/2 दिया है, x की वैल्यू 0 से π/4 दी गई है। अगर यहाँ पर यूज़ होगी तो हम बिल्कुल यहाँ पर 0 से π/4 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने LHS। जाहिर सी बात है LHS यहाँ काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो LHS से ही हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। तो LHS से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिंपली इज 9, LHS क्या लिखा हुआ है, दैट इज सिंपली कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का पिछले साल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का पिछले साल के फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर भी आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज सिंपली, चलो मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये है 2 थीटा और ये आधा एंगल है, क्या है ये, हाफ एंगल है। थीटा थीटा में कन्वर्ट हो गया, मतलब डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अपने LHS पे हम वापस आते हैं, एंड नाउ इट इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स, रूट्स के अंदर लिखेंगे दैट इज़ व्हाट, 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन तो दिख रहा है, एक्स मतलब तो x 2x थीटा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आधा x/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉज ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, होल अपॉन, इसी प्रकार से नीचे भी लिख देंगे अपन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे सामने क्लोज ब्रैकेट। तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक फॉर्मूला और, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, नॉर्मली हम x लिखते हैं क्लास 10 तक,
हो सकता है कई लोगों को अभी भी ये एक्स ही पता हो, बल्कि ये एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है। क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स, मॉड एक्स अलग चीज़ है और एक्स अलग चीज़ है। एक्स और मॉड एक्स दोनों में डिफरेंस है। मॉड एक्स क्या होता है भाई? एक्स होता है यदि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यही वैल्यू माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी यदि एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव होगी। तो ये ध्यान रहना चाहिए, है ना, रूट एक्स स्क्वायर के ऊपर। तो हम वापस अपने LHS पे फिर पलट के आते हैं नए फॉर्मूले के अप्लाई करते हुए। कॉट इनवर्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, साफ साफ दिख रहा है ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर मॉड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? मॉड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, मॉड लगा दिया, प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, मॉड लगा दिया, होल अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स अपॉन टू, मॉड लगाया, माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, मॉड लगाया। अब यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअल बात आने वाली है स्टेप में, दैट इज़ व्हाट? कॉट इनवर्स। यहाँ पर लगा हुआ है मॉड, मॉड ऑफ कॉस एक्स के साथ मॉड लगा हुआ है यहाँ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और मॉड लगा है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू में। तो इस मॉड हटाना है, तो मॉड हटाए बगैर काम नहीं होगा। मॉड हटाने के लिए ऊपर जो हमारे सामने फॉर्मूला लिखा है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स। एक्स और माइनस एक्स का पुट होगा यदि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और माइनस एक्स का पुट होगा यदि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव होगी। ठीक है भाई। तो अब सवाल ये है कि हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर मॉड के अंदर की वैल्यू, मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और मॉड के अंदर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो मॉड हटेगा बाहर नेगेटिव साइन के साथ में। यस और नो? तो फिर हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस मॉड के अंदर का जो टर्म है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपने कंडीशन पे जाना है। जो सवाल में हमने ऊपर कंडीशन पहले देखा था, कंडीशन हमारे सामने लिखी थी, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई बाय 4 गिवन है। यस और नो? और यहाँ पर जो x है, ध्यान से देखिए आप, इस पर्टिकुलर टर्म में ऊपर वाले स्टेप में कॉस के साथ क्या लिखा है? एक्स बाई टू, साइन के साथ भी क्या लिखा है? एक्स बाई टू, मतलब इसका जो एंगल है वो एक्स बाई टू है। तो हमें x की वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि x बाय टू की वैल्यू से मतलब होना चाहिए। जब x बाई टू की वैल्यू से मतलब होना चाहिए तो हमने इस इनइक्वालिटी को डिवाइडेड बाई टू कर दिया। तो 0 बाई टू इज़ 0 एंड x का आधा किया x बाई टू, और पाई बाई 4 का आधा किया, डैट इज़ पाई बाई 8 आ गया। पाई बाई 4 सबको मालूम है भाई कि इसको हम 45 डिग्री कहते हैं। तो 45 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री मतलब 0 से 22.5 डिग्री के बीच में हमारे सामने ये x की वैल्यू है, ये x बाई टू की और x बाई टू की वैल्यूज़ हैं। तो 0 से 22.5 मतलब क्या हुआ? व्हाट वी कैन से दैट इट इज़ व्हाट? दैट इज़ व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे सामने, जब ये पहला क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शंस क्या होते हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक, कॉसेक, जो भी है, व्हाटएवर, अच्छे के अच्छे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने स्टेप बनेगा तो वो ध्यान से देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू मॉड है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, अभी हमने देखा है कि x बाई टू की वैल्यू क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये जो x बाई टू है ये, और ये x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो cos की वैल्यू और साइन की वैल्यू भी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। ये भी क्या हो गई? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करेंगे तो अंदर की जो मॉड के अंदर का जो टर्म है वो भी पॉजिटिव आएगा। और यदि पॉजिटिव आता है तो साफ साफ देखिए माउस के साथ में मेरे, यहाँ मॉड x की जगह आपको सिंपली x लिखना है। मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपली डायरेक्ट मॉड हटा दीजिए क्योंकि अंदर का टर्म पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? फिलहाल जो गिवन कंडीशन है हमारे सामने ये वाली 0 से 22.5 डिग्री के बीच में, डैट इज़ व्हाट हो जाएगा? डैट इज़ व्हाट, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, यस और नो? तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू है, इसके ऊपर मॉड लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या होगा? तो एक चीज़ तो बात तो कन्फर्म है कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव हम पहले ही चेक कर चुके हैं।
अब सवाल ये पॉजिटिव में से अगर हम माइनस पॉजिटिव नंबर करेंगे तो आंसर क्या आता है, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो अब हमें पता तो नहीं है यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में। यहाँ पर cos x/2 मतलब यहाँ पर cos x/2 मतलब 0 से लेके 22.5 डिग्री तक, तो बीच की कोई भी एक डिग्री उठा लीजिए, 15 डिग्री उठा लीजिए या कुछ भी उठा लीजिए। एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमने कभी पहले चर्चा करी हो साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा, ध्यान से देखते जाइएगा, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री तक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, ठीक है। और 30 डिग्री पे क्या है, 1/2 है। cos 0 कितना होता है, 1, और ये हो गया √3/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर 0 से 1/2 की जो वैल्यू होती है, 0 से 1/2 मतलब कोई भी 0 से 1/2 के, और यहाँ की जो वैल्यू है वो √3/2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है cos के लिए। तो ध्यान से देखो, cos x/2 की वैल्यू 0 से 22.5 के बीच में cos x/2 जो होगा इस पर्टिकुलर में, cos x/2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, sin x/2 से। बहुत सिंपल सी बात है, आपके सामने मैंने यहाँ इसे लिख के वैल्यूज़ दिखा दी है। जब ये बड़ा है तो इसका मतलब cos x/2 बड़ा पॉजिटिव और sin x/2 छोटा नहीं, छोटा पॉजिटिव, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये पॉजिटिव टर्म है, दिस टर्म इज ओवरऑल इज पॉजिटिव, ठीक है भाई। जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ से भी डायरेक्टली मॉड्यूलस साइन हट जाएगा हमारा, तो हटेगा तो क्या बनेगा, दिस इज सिंपली cos x/2 माइनस sin x/2। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल स्टेप पे वापस, कौन सा है भाई, ये वाला, यस और नो, दिस इज अवर ओरिजिनल स्टेप। क्या लिखा है भाई, COT कॉट इनवर्स, क्या लिखा है भाई, मॉड हटाना है, तो सीधे सीधे cos x/2 प्लस sin x/2, दोनों में ही मॉड हटना है, साइन का कोई चक्कर ही नहीं है, प्लस cos x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 होल अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से भी हटा दीजिए cos x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 माइनस साइन है, कॉमन आ जाएगा, cos x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, यस और नो, तो ये हो गया। अब करना क्या है हमें, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज नथिंग बट कैंसिल द टर्म्स। तो यहाँ पर कौन कैंसिल हो गया, साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट्स खोलोगे तो cos x/2 से cos x/2 भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव हियर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या आ गया भाई, 2 cos x/2 होल अपॉन 2 sin x/2, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। एंड नाउ व्हाट यू हैव कॉट इनवर्स, कितना आ गया, दैट इज cos अपॉन साइन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वी ऑल नो डैट क्लास 10 से, cot x/2, कॉट इनवर्स से कॉट भी एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड दैट इज व्हाट x/2, एंड x/2 इज अवर ब्यूटीफुल आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x/2 हमारा आंसर है यहाँ पर, दिस इज द आंसर, यस और नो, दिस इज द आंसर। तो यही हमें प्रूफ करना है, दिस इज द वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज व्हाट, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, प्रूफ करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, हिंट भी दे के रखी हुई है, तो हिंट देना आसान है लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम LHS लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है भाई। प्रूफ करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखते हैं हम इसे। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बता रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं जो हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये हमने एक साथ सब्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, ये a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स रूट के अंदर। यहाँ पर अलग अलग यूज़ किया है, a कांस्टेंट है, a की जगह 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 दिया गया है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स,
तो अलग अलग दिया गया है, यस और नो, अलग अलग देता है उससे कोई मतलब नहीं है, अलग अलग दिया तब भी हम यही सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, डैट इज पुट x इज इक्वल टू ए की जगह यहाँ 1 है तो 1 इंटू कॉज 2 थीटा, ये पुट कर देंगे हम। ठीक है भाई, जब जैसे हम ये पुट करेंगे तो यहाँ हमारे सामने जो सब्स्टिट्यूशन होगा, हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। डैट इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी अच्छे से जानते हैं और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी अच्छे से जानते हैं। मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है डैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यस और नो। वापस हम सवाल पर आते हैं, अपने सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। कॉस tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा साथ में प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। जैसे ही ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर से √2 कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से भी √2 कॉमन आ जाएगा और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई, दिखा देते हैं। ये √2 कैंसिल हो गया कॉमन आके, ये रूट से √2 भी √2 कैंसिल हो गए। अंदर क्या बचा है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ध्यान से देखते जाइए। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, डैट इज कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा होल अपॉन ये भी कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कई लोग कह रहे होंगे सर मॉड नहीं लगाया, ठीक है तो मॉड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आने वाली है, दोनों की मॉड की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पर, डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाली है, डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है, x की वैल्यू दी गई है -1/√2 से +1/√2 तक दी गई है। माइनस x की वैल्यू जो है, चलो मैं लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू -1/√2 से 1 तक दी गई है ना भाई, 1 तक दी गई है क्लोज ब्रैकेट्स में। तो चलिए क्लोज ब्रैकेट भी लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा। तो x को हमने क्या पुट किया हुआ है, x को यहाँ हमने cos 2 थीटा पुट किया हुआ है, हाँ या ना। तो ये हो गया -1/√2 और ये हो गया 1। अब cos थीटा पुट किया हुआ है, हमें cos 2 थीटा पुट किया गया। तो cos 2 थीटा किसके बराबर है, वी ऑल नो डैट कि cos 2 थीटा जो है यहाँ पर वो हो जाएगा, डैट इज दो पार्ट्स में कर लेते हैं हम इसको। एक पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। cos 2 थीटा की जगह सबसे पहले हम पुट करेंगे -1/√2 लेस देन इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 फार्मूला होता है, ठीक है। cos 2 थीटा का सबको अच्छे से याद होना चाहिए और ये हो गया 1। क्या करें भाई, पूरी इक्वेशन को 1 से ऐड कर दीजिए। जैसे ही 1 से ऐड करेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/√2 लेस देन 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 से ऐड करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/2√2 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इज़ व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। अब सवाल ये है कि cos थीटा की वैल्यू हमें ये पता करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसके अंदर cos थीटा की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 - 1/2√2 1/2√2 जो है ये वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है और ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं है। तो ओवरऑल जो cos थीटा की जो वैल्यू आने वाली है इससे वो पॉजिटिव आने वाली है। क्यों, हमें सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव चेक करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं आराम से, वो भी सेम मेथड से आ जाएगा। यहाँ पर पुट क्या करेंगे आप, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, दैट इज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिएगा। साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है।
तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव, साइन थीटा भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो अब यहाँ पर इस स्टेप पर ध्यान से देखिए माउस के साथ में, कॉस थीटा से मॉड डायरेक्ट हट जाएगा और साइन थीटा से भी मॉड डायरेक्टली हट जाएगा। तो चलिए वापस हम सवाल पर आते हैं अपने, प्रूफ भी कर दिया हमने कंडीशंस को लेकर। इसके बाद सबसे नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ व्हाट, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसके बाद क्या करना है भाई, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले आने चाहिए। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से। तो हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, डिवाइड न्यूमरेटर, एन आर मतलब न्यूमरेटर एंड डी आर मतलब डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है भाई, अगेन यहाँ पर इस प्रकार से आया। अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान से देखिए, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटू 1 कर सकते हैं। यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो 1 है इसको हम tan 45 डिग्री मतलब π/4 लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, अपॉन 1 प्लस tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ थीटा है। तो यहाँ पर काय का फॉर्मूला लगेगा, मैं फिर से फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ भाई आपके सामने। tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगने वाला है, दैट इज़ इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ध्यान से देखें यहाँ पर ये टर्म दिया गया है हमें हमारे सामने, दिस टर्म इज़ गिवन टू अस, और हमें इसमें tan a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। क्योंकि ये जो पार्ट है ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। आसानी से हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यस और नो। नो व्हाट यू हैव, tan इनवर्स से tan एक दूसरे से आसानी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि π/4 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे सामने वैलिड होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। एंड नाउ व्हाट इज़ थीटा, तो ऊपर आइए पलट कर जहाँ हमने सब्सटीट्यूशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, सब्सटीट्यूशन कहाँ पर किया हुआ है, ध्यान से देखो भाई, ये सब्सटीट्यूशन किया हुआ है हमने। ठीक है, हमने क्या करना है इसमें, इसको इम्प्लाइज डालिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या डालिए भाई, इम्प्लाइज डालिए। जैसे ही आपने इम्प्लाइज डाला तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कलर चेंज कर लें यार, ये वाला कलर सही नहीं है, ग्रीन से करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, और जो थीटा है वो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स थीटा के बराबर होगा। तो ये जो पार्ट है हमारे सामने, ये वाला दिस पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को आप नीचे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव दैट इज़ इक्वल टू π/4 माइनस हाफ cos inverse x, and that is equal to what, RHS of the question. This is what the beautiful question is. Important सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले कुछ लाइन लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई। यहाँ कितने सवाल हैं, यहाँ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि 13 और 14 में तो ऑप्शंस दिए गए, तो 2 सवाल हैं, 11 एंड 12। सॉल्व का मतलब होता है हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशंस हैं और इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इसमें x की वैल्यू देखते हैं क्या क्या आने वाली है। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 जो है, दैट इज़, लिखिए इक्वेशन है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos sec x। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले साफ साफ हमें नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, 2 tan इनवर्स, और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ जस्ट बिहेविंग लाइक x इन द फार्मूला। तो यहाँ पर हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है भाई, tan इनवर्स, यस और नो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x की जगह कौन है, cos x यूज़ किया जा रहा है, x की जगह कौन है,
cos x। तो चलिए हम वापस अपने सवाल पे आते हैं। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया सबसे पहले 2 tan इनवर्स x की जगह cos x, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, कॉजेक एक्स है, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। हो गया भाई। एक चीज़ हमें साफ साफ नज़र आ रही है यहाँ पर, क्या नज़र आ रहा है, डैट इज यहाँ पर tan इनवर्स से tan इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बोथ साइड आसानी से कैंसिल, इनइक्वालिटी नहीं है यहाँ, इक्वल में हम फंक्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हुआ, हमारे सामने क्या टर्म बनकर आया नया, डैट इज इक्वल टू वॉट, 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स। तो एक काम यहाँ पर हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यस और नो, लिख दिया भाई। इसके बाद क्या आ गया, 2 अपॉन साइन एक्स हो गया। साफ साफ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि एक साइन और एक साइन कैंसिल हो गया, यस और नो, और एक 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पर हो गया डैट इज़ इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हम इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं, COT कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम पलट दें तो कॉट एक्स का उल्टा tan x और 1 का रिवर्स या रेसिप्रोकल इज ऑल्सो 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, tan x की जगह tan x रहेगा, 1 की जगह, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, जनरल वैल्यू क्लास 11th में हम पढ़ते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, अगेन पुरानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है कि नहीं है, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा बोला जाएगा। तो यहाँ थीटा कौन है, थीटा यहाँ पर ये है, और अल्फ़ा कौन है, अल्फ़ा यहाँ पर ये पार्ट है, π/4 जिसे हम कह रहे हैं। यस और नो, तो बस कुछ नहीं करना है हमें, वापस आइए फॉर्मूला में और यहाँ थीटा की जगह x लिखिए, ठीक है कि नहीं, और ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा n पाई प्लस π/4 एंड दैट इज़ व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। यस और नो, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोगों की ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में कमज़ोर होती है, तो उनके साथ यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12th। जो 12th सवाल है हमारे सामने, tan इनवर्स दैट इज़ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स का आंसर जो भी देना है पॉजिटिव आंसर्स देंगे, नेगेटिव आंसर आए भी तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है भाई, तो क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेना है ना, क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, डैट इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये सुनो, ये हमें सॉल्व करना है, इसको आराम से बिल्कुल कायदे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इस पार्ट पर कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, याद रखिएगा, इस पार्ट पे कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। अगर लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे लग रहा है तो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लग रहा है तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको याद है तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है, लेकिन कई लोगों को नज़र नहीं आता है। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है ना। इसकी जगह पे एक काम कर सकते हैं अपन, व्हाट वी कैन डू हियर इज़, यहाँ पर क्योंकि ऊपर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, यस और नो। तो यहाँ पर आएगा बीच में माइनस साइन, यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है, हमको इधर से इधर वापस जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल टर्म दिया गया है, ये सिंगल टर्म दिया गया है, यस और नो, और इसको डबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखो, इसी स्टेप में हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इंटू 1 कर सकते हैं, 1 इंटू एक्स, ठीक है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये पार्ट हो गया हमारे सामने x, ये पार्ट हो गया y, 1 प्लस ये हो गया x और ये हो गया y।
तो नाउ वी कैन राइट वेरी इजीली कि ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब हो गया 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y मतलब हो गया x, एंड दैट इज 1/2 tan इनवर्स x। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक स्टेप में आता है, यहाँ पर इतना लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, टाइम लग रहा है, अदरवाइज प्रैक्टिस करके जाओगे विद इन 5 सेकेंड्स यू कैन राइट दिस स्टेप। 5 सेकेंड्स के अंदर आप लिख लोगे। tan पाई बाई 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है भाई, वैल्यू 1 है तो tan के ऊपर एंगल क्या होगा, पाई/4 होगा। इसको उठा के उधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x एंड इट इज पाई/4। तो ये 2 से कैंसिल हो गया हमारे सामने, कैसे कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल 1 बचा, यहाँ 2 से बचा 2, तो फाइनली क्या आ गया, इसको कैंसिल करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा पाई/2, 3 × 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एंड दैट इज tan ऑफ x, सॉरी tan इनवर्स x। इस tan इनवर्स को इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा tan पाई/6 इज इक्वल टू x। ये सुनो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, tan पाई/6 मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन दिया जा रहा है, नहीं ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है, ये वाला सवाल है। यस और नो, तो ये तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, दैट इज 1/√3, पॉजिटिव वैल्यू भी है इसलिए सेटिस्फाई भी कर जाएगी। तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। आंसर है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन अगले सवाल में, 13th क्वेश्चन में। तो 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन है tan इनवर्स साइन ऑफ tan इनवर्स x को हमें निकालना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें से ना ऑप्शंस में ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, मतलब दोनों को गायब करना है, ट्रिग्नो को भी गायब करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी गायब करना है। तो साइन tan इनवर्स x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, आसान है, देख लेते हैं। ध्यान से देखिए मेरे सामने, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे सामने, व्हाट इज दैट, दैट इज द साइन ऑफ tan इनवर्स x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन और tan इनवर्स एक दूसरे से हटाना है, दोनों को हटाना है। तो तब दोनों कैसे हट सकते हैं, जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो। कैंसिल कब होंगे, जब दोनों फंक्शन सेम हो, एक सेम इनवर्स हो और दूसरा सेम ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो। तो मतलब साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम एक स्टेप लिख रहा हूँ आपके सामने, tan इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसा कन्वर्ट होगा, इसको हम x/1 कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया p और ये हो गया b। h क्या होता है, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा आपको, √p² + b²। क्लास 10 से हम पढ़ते चले आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पुट कर दीजिए, p मतलब x², b मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया। नाउ व्हाट वी हैव इज साइन ऑफ साइन इनवर्स, क्या हो गया, x मतलब नहीं, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स मतलब p, तो ये p ऊपर आ गया और h नीचे आ जाएगा, √x² + 1। साफ साफ दिख रहा है कि ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, एंड x/√x² + 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, x/, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे सामने, दैट इज साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स π/2। ठीक है भाई, x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, देखना है हमें x की वैल्यू इसमें से कैसे निकलेगी। आप एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखिए मेरे साथ, हम एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर को हम सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस की ट्राई करते हैं। x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, देखते हैं किससे आंसर आता है, ये सुनो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्योंकि x के क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, एक तो 0 दी गई है, 1/2 2 दी गई है और एक 1 दी गई है। 1/2 रिपीट हो रही है, 0 हो अपन मार कर चुके हैं, 1/2 भी मार कर, 3 वैल्यूज से अपन को चेक करना है, देखते हैं कौन सी वैल्यू करेक्ट है, उसी हिसाब से ऑप्शन मार कर देंगे। तो सबसे पहले 0 पुट करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में ठीक है, x की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं हम, 0। आराम से जैसे ही इसमें हम 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 1 - 0, तो साइन इनवर्स 1 हो गया। क्या हो गया, साइन इनवर्स 1, तो ये हो गया साइन इनवर्स। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, वैसे हम ओरली भी कट सकते हैं, -2 साइन इनवर्स 0
इज इक्वल टू पाई बाई टू। देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय टू, माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये तो क्या कर गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 0 जो हमारा आंसर है, 0 जो आंसर होगा वो हमारा सही होगा। 0 आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ये आंसर सही है, मैंने मार्क कर दिया है, एरो मार दिया है, मतलब करेक्ट है। 1/2 पुट करें अब, ठीक है, 1/2 पुट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर x की जगह 1/2 लिखा, x की जगह 1/2 पुट किया तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2, यहाँ पर 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, सिंपल है भाई, 1/2 हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स 1/2। फटाफट पुट करिए, अब देखते हैं π/2 आता है कि नहीं आता। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, डैट इज सिंपली 30 डिग्री, या 30 डिग्री लिख दो, चलो ठीक है 30 डिग्री लिख देते हैं, थोड़ा डिग्रीज में जल्दी हो जाता है। -2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया माइनस का 30 डिग्री हो गया। और हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो ऑप्शन है, ये गलत है, 1/2 करेक्ट आंसर नहीं है। अब जहाँ जहाँ पर 1/2 ऑप्शन होगा वो सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। जैसे कि ए ऑप्शन में 1/2 है, गलत, बी ऑप्शन में 1/2 है, गलत, डी ऑप्शन में 1/2 है, गलत है। सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारे सामने करेक्ट होगा, क्योंकि उसी में हमारे सामने है। तो हमने 1 चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें, क्योंकि 1 से हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो आप चेक कर सकते हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड दैट इज़ व्हाट द एक्सरसाइज इज। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं, गुड बाय। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नई NCERT है, ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस चेंज हो गए, क्वेश्चन के नंबर्स चेंज हो गए, ठीक है, पुराने वाले सॉल्यूशंस से थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। गुड बाय।